एक दिन शिवाशिव बैठकर आपस में विचार कर रहे थे कि मेरे बेटे बड़े हो गए, अब हमें अपने घर में बहू ले आना चाहिए। इन दोनों बालकों ने सुन लिया तो ये आपस में विवाद करने लगे। दोनों दौड़ करके आए और कार्तिकेय जी कहते पहले मेरा विवाह कराओ, गणेश जी कहते पहले मेरा विवाह कराओ, और दोनों बालक आपस में झगड़ा करने लगे। बच्चों में ऐसा विवाद होता है। अब माता पिता चक्कर में पड़ गए कि पहले किसका विवाह करूं। तो भगवान शिव और पार्वती जी के मन में एक बात आई, कहा इन बच्चों को कोई टास्क देना चाहिए, जो पहले पूरा करे उसका विवाह पहले। तो शिव पुराण के अनुसार यहां पर भगवान शिव ने इन दोनों बालकों को एक टास्क दिया, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। इतना सुनना था। कार्तिकेय जी तुरंत माता पिता को प्रणाम किए और मोर पर बैठ करके उड़ लिए। अब गणेश जी सोचने लगे कि भाई ये कार्य तो मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा। क्यों? कहा एक तो मेरा शरीर स्थूल है, गणेश जी का पेट बड़ा है ना, लंबोदरम, पेट बड़ा, और दूसरे जो सवारी है वो भी मूषक है, ये भी तेज चलने में बहुत समर्थ तो नहीं है। तो गणेश जी सोचने लगे करूं तो क्या करूं, होड़ लगा करके। और वैसे भी कार्तिकेय पुरुषार्थी हैं, बड़े हैं, बलवान हैं, उनसे इस कार्य में मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं निश्चित ही हार जाऊंगा। अच्छा, कार्तिकेय उतावलेपन में दौड़ गए, लेकिन गणेश जी ने उतावलापन नहीं दिखाया। ध्यान से समझेंगे, गणेश जी ने बुद्धिमानी से काम ली। गणेश जी ने एक सिंहासन रखा, पूजा की थाल सजाई और अपने माता पिता के पास गए और जाकर के कहते हैं मैया पिताजी आप आओ चलो। दोनों को लाकर सिंहासन पे बिठाए, दोनों की पूजा करी और दोनों की 7 परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा लगा करके चरणों में गिर कर कहते हैं पिताजी पिताजी अब आप मेरा विवाह कर दो। भगवान शिव ने कहा रे बेटा, कार्तिकेय बहुत दूर निकल गया होगा, तू यहां क्यों बैठा है, जल्दी से जा, नहीं वो जीत जाएगा। गणेश जी ने कहा हमने आपके कहे कार्य को पूरा कर लिया, मेरा विवाह कर दो। भो मातर भो पितस्तुम च शृणु मे परमं वचः शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। मैंने आपके द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण कर लिया, इसलिए मेरा विवाह करो। शिव जी ने कहा बेटा तू तो यहां खड़ा है, तुमने कब पृथ्वी की परिक्रमा कर ली? अच्छा, तुमने अभी जो ये परिक्रमा की। अरे पृथ्वी का मतलब समुद्र, वन प्रांत, नदियां, पहाड़, सबके साथ, ये छोटे टुकड़े की परिक्रमा नहीं। गणेश जी ने कहा नहीं पिताजी और विचार करो गंभीरता से, मैंने पूरी परिक्रमा कर ली। शिवाशिव ने पूछा बेटा तू ऐसे कैसे दावा कर सकता है तुमने पूरी परिक्रमा कर ली? तब गणेश जी ने कहा पिताजी मैं बस एक शास्त्र की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। धर्म शास्त्र में लिखा है पुत्रस्य च महातीर्थम पित्रोश्चरण पंकजम अन्य तीर्थम तो दूरे वै गत्वा संप्राप्यते पुनः। शास्त्र में लिखा है पुत्र के लिए माता पिता के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ हैं, और कोई पुत्र माता पिता के चरणों की पूजा करे और उनकी परिक्रमा करे तो पृथ्वी के परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। या तो कह दो कि शास्त्र की बात गलत है, या तो कह दो कि मैंने परिक्रमा पूरी कर ली। अब तो चक्कर में डाल दिया महाराज। भगवान शिव शास्त्र को झूठा कैसे बताएं? शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि माता पिता तीर्थमय होते हैं, प्रत्यक्ष देवता होते हैं, माता पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ होते हैं, पूरी पृथ्वी सहित ही माता पिता के चरण उसके रूप होते हैं। और मैंने चरणों की पूजा की, तीर्थ ग्रहण किया, आप दोनों की परिक्रमा करी, तो शास्त्र वचन के अनुसार तो मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। बात तो सही है। विचार किया उन्होंने, कहा देखो गणेश तो सही कह रहा है। इस प्रकार से गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी से अपने पिता के हृदय को जीत लिया। और विश्वरूप की 2 बेटियां थीं, सिद्धि और बुद्धि, और सिद्धि और बुद्धि दोनों का विवाह गणेश जी के साथ माता पिता ने कर दी। बोलिए श्री गणेश भगवान की।